हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है वृद्धाश्रम। बेटा, ये लोग कौन थे। पिछले कुछ दिनों से तू लगातार अनजान लोगों को घर लाता है। ये चल क्या रहा है। क्यों आते हैं ये लोग घर पर। क्या चल रहा है तेरे दिमाग में। सुनीता जी अपने बेटे जतिन से बोली। कुछ नहीं माँ, आप इन सब से दूर रहो। भजन कीर्तन करने की उम्र है आपकी, वही करो। फालतू के कामों में ध्यान मत दो। इतना बोल जतिन वहां से चला गया। लेकिन सुनीता जी का मन बेचैन था। जतिन पिछले 1 महीने में कई लोगों को घर ला चुका था। सुनीता जी को कई बार लगा कि जतिन शायद मकान बेचना चाहता है, लेकिन उन्हें अपनी परवरिश पर भी भरोसा था। उनका दिल कहता था कि अगर ऐसी कोई बात होती तो जतिन उन्हें बताता जरूर, और बस यही सोचकर वो अपने बेचैन मन को दिलासा दे देती। लेकिन आज उनका मन शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। वो बहू के कमरे में गई और बोली, पूजा क्या चल रहा है। जतिन कुछ बताता क्यों नहीं, और तुम भी कुछ नहीं बोलती। हर दूसरे दिन कोई ना कोई घर देखने आता है। कहीं तुम लोग इस घर को बेचना तो नहीं चाहते। हाँ माँ जी, इसलिए तो जतिन ग्राहकों को घर दिखाने लाते हैं। हमें लगा था अब तक आप समझ गई होंगी। क्या तुम दोनों ने इतना बड़ा फैसला ले लिया और मुझे बताया तक नहीं। मैं कह देती हूँ, मेरे रहते ये घर नहीं बिकेगा। ये घर मेरे पति की खून पसीने की कमाई से बना है। ऐसे कैसे कोई बेच देगा। माँ जी, ये घर तो आपके बेटे के नाम है। घर उनकी तनख्वाह से चलता है। वो जब चाहे जिसे चाहे ये घर बेच सकते हैं। और फिर कहाँ जाएंगे घर बेचकर। ये सोचा है तुम लोगों ने। जी बिल्कुल सोचा है। हम दूसरा घर ले रहे हैं और आपको वृद्धाश्रम भेजने का फैसला ले लिया है। वैसे भी आपके घुटनों में दर्द रहता है और इलाज पर भी बहुत पैसे लग चुके हैं। इलाज के साथ आपको देखभाल की जरूरत भी है, जो हमसे अब नहीं होगी। जितनी सेवा करनी थी कर ली, अब हमसे और सेवा नहीं होती। इसीलिए अब आपको वृद्धाश्रम जाना पड़ेगा। सारा पैसा आपके इलाज पर लगा देंगे तो कल को हमारे बच्चों को अच्छा भविष्य कैसे देंगे। आपको क्या पता हमारी जिंदगी में क्या क्या दुख हैं, और इस महंगाई के दौर में कैसे हम घर चला रहे हैं, ये केवल हम ही जानते हैं। इतना सुनकर सुनीता जी के पैरों तले जमीन खिसक गई और वो वहीं जमीन पर बैठ गईं। आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उन्होंने पूरी जिंदगी घर परिवार के नाम कर दी थी, और अब बुढ़ापे में उन्हें ऐसा दिन देखना पड़ रहा है। उन्हें अभी भी लग रहा था कि वो कोई बुरा सपना देख रही हैं। जैसे तैसे खुद को संभाल रोती बिलखती वो अपने कमरे में पहुंची। सामने लगी पति की तस्वीर देखकर बोली, काश आप होते तो ये दिन ना देखना पड़ता। आपने तो मकान मेरे नाम कर दिया था, लेकिन मैं पुत्र मोह में इतनी अंधी हो गई कि बेटा का स्वार्थ न देख पाई और उसके कहने से घर उसके नाम कर दिया। अब वही बेटा मुझे वृद्धाश्रम भेजना चाहता है। माता पिता इतनी उम्मीद से अपने बच्चे को पालते हैं, उनकी खुशी के लिए क्या कुछ नहीं करते। याद है आपको, जतिन को बचपन में जब बुखार आता था, मैं पूरी रात नहीं सोती थी। उसके कारण नौकरी तक छोड़ दी थी। उसकी एक आवाज पर दौड़ी चली आती थी। पूरी जिंदगी उसके नाम कर दी थी, लेकिन मुझे बदले में क्या मिला। रोते बिलखते कब उनकी आंख लग गई, उन्हें पता ही नहीं लगा। सपने में उन्हें उनके पति राकेश दिखाई दिए। वो सुनीता जी से बोले, देखो सुनीता, पहले भी कहता था पुत्र मोह में अंधी मत बनो। आज भी यही कहूंगा, ये घर तुम्हारा है और तुम्हें इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। रही बात तुम्हारे निजी खर्चों की, चैनल पर आए हैं मैं उनको धन्यवाद करता हूं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले कि मैं अच्छी से अच्छी वीडियो बनाएं। बहुत मेहनत लगती है इस वीडियो को बनाने में, आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में। जय हिंद, जय भारत।